ख्वाहिश है तेरी? बोल बच्चा बोल। मेरी 5 बेटियां हैं बाबा, मेरे घर एक भी बेटा नहीं है। मैं बस एक बेटा चाहती हूँ। बड़ी उम्मीद से आई हूँ आपके दर। अल्लाह कभी किसी को मायूस नहीं करता, पर अल्लाह को चाहत है कुर्बानी की। दोगी कुर्बानी? बोलो बच्चा, कुर्बानी दोगी? हाँ, दूंगी कुर्बानी बाबा। जोड़े चलिए, चलो पकड़ो सर। क्या बात है इंस्पेक्टर साहब? आपके बच्चों का कातिल मिल गया। कौन? खुद उनकी माँ, आपकी बीवी आसमा शेख। आज जहां एक तरफ हमारा देश बेटी बचाओ और नारी शक्ति जैसी मुहिम चला रहा है, वहीं आज भी न जाने कितने ऐसे गांव और शहर हैं जहां बेटियों को वो सम्मान नहीं मिलता जिसकी वो हकदार है। शायद हमारे समाज में बेटियों को आज भी बोझ समझा जाता है, और इस बोझ से छुटकारा पाने के लिए बहुत से लोग अक्सर जुर्म तक कर बैठते हैं। लेकिन क्या कोई सगी मां अपनी ही बच्चियों का खून कर सकती है? यह किस्सा है गुजरात के पालेज गांव का, जहां शायद ऐसा ही कुछ हुआ। दुआ करो, कुछ नहीं होगा। आराम से, आराम से, आराम से। या अल्लाह रहम कर मेरे मौला, रहम कर। इस बार लड़का ही देना। अल्लाह रहम कर। अभी सब ठीक तो है ना? कुछ नहीं होगा, सब ठीक है। वैसे भी 4 बेटियां पहले ही पैदा कर चुकी है। या अल्लाह, दोनों पर अपना करम बनाए रखना। अरे अल्लाह से दुआ करना है तो ये क्यों नहीं कहता है कि इस बार बेटा ही दे दे? क्या मिमी लगा रखा है? एक भी बेटे का मुंह देखना नसीब नहीं हुआ अभी तक। अम्मी तो कैसी बेतुकी बातें कर रही है? अरे बेतुकी ही सही। इस बार सलीम तो गौर से सुन ले, अगर फिर से बेटी पैदा हो गई ना तो मैं तेरा दूसरा निकाह पढ़वा दूंगी। अम्मी क्या हो गया तुम्हें? यह आसमा दर्द में करा रही और आपको मेरा दूसरा निकाह पढ़वाने की सोच रही है। या अल्लाह, अल्लाह ने आपको बेटी बख्शी चांसेस। ये अल्लाह मेरे दर से बार बार मुंह क्यों फेर रहा है? या अल्लाह, ये क्यों मुझे परेशान कर रहा है? अल्लाह, किस गुनाह की सजा दे रहा है अल्लाह मुझे? क्या हुआ? मुझे माफ कर दीजिए। क्यों? फिर से बेटी हुई ना आपको, इसलिए। ये क्या, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? माफी क्यों मांग रही है? अरे बेटियां तो रहमत होती है अल्लाह की। शुक्र कर खुदा का कि तू और बच्ची दोनों सलामत है। आप नाराज नहीं है? कितनी किस्मत वाली है मेरी बेटियां की, उन्हें आप जैसे अब्बू। किस्मत वाली ये नहीं, मैं हूं जो मुझे ऐसी बेटी मिली है। अम्मी हमें भी गुड़िया के साथ खेलना है। नीलू नीलू, आराम से आराम से, थोड़ा नाजुक है, संभल के। अब्बू हमारी मिठाई। ओ हाँ, बेटा ये बस 20 रुपए। बच्चा अभी तो मेरे पास सिर्फ इतना ही है। फिलहाल तुम लोग चॉकलेट खा लो, मैं बाद में ढेर सारी मिठाइयाँ लेकर आ जाऊंगा। ठीक है? चलो चॉकलेट खाते हैं। चलो चलो। देखा, अरे पैदा हुए घंटे भर में नहीं हुआ और खर्चे शुरू। ये खाएंगे वो खाएंगे। अरे लड़का होता ना तो मिठाई बांटने की खुशी कुछ और होती। अरे अली भाई, आप? सलाम वालेकुम। मैं बस 2-3 दिन में आने वाला था आपके पास। वो सब छोड़, 2 महीने हो गए हैं 20,000 रुपए दिए हुए तुझे, लौटाना तो छोड़,
शक्ल तक नहीं दिखाई है तुमने अपनी। नहीं अली भाई, मेरी नीयत खराब नहीं, बस मेरा वक्त खराब चल रहा है अली भाई। छोटी छोटी बच्चियां ये सोचकर रहम खाया था तुझ पर, तुम हम ही को धक्के खिला रहे हो। नहीं अली भाई, आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? मैं अल्लाह की कसम खाता हूँ, मैं बहुत तकलीफ में हूँ अली भाई। वो सब मैं नहीं जानता, 15 दिन में मेरे पैसे दे देना, वरना बहुत ज्यादा तकलीफ में हो जाओगे तुम। 15 दिन कैसे अली भाई? मेरा जो काम था वो भी छूट गया, पिछले महीने की तनख्वाह भी नहीं मिली, वो मिलते ही मैं आपके पैसे लौटा दूंगा। वो मैं नहीं जानता। सच कह रहे हैं भाईजान, घर में खाने के लाले पड़े, हम अपना घर कैसे चला रहे हैं हम जानते हैं, अल्लाह जानता है। आपको दुआएं लगेगी हमारी बच्ची होगी। जहाँ इतना रुके हैं आप थोड़ा और रुक जाइए ना। ये आखिरी मोहलत दे रहा हूं मैं तुझे, इस बार मेरे पैसे लौटा देना, समझे? शुक्रिया भाभी। ये लो, खुशबू ने भेजा है, छोटी के पैदा होने की खुशी में। काय की खुशी अकरम है, खाने की किल्लत है और एक जिम्मेदारी और बढ़ गई, ऊपर से अल्लाह की मार, इनकी 2 महीने से नौकरी चली गई। आपकी तो इतनी पहचान है ना अकरम भाई, इनका कहीं काम लगवा दो। हाँ अकरम भाई, मुझे नौकरी की सख्त जरूरत है। अहमदाबाद में मेरा एक दोस्त है, उसने अभी अपना एक कारखाना शुरू किया है, मैं उससे बात करता हूँ, शायद कुछ इंतजाम हो जाए। हो जाएगा ना, हो जाएगा अकरम भाई, आप बोलेंगे तो हो जाएगा अकरम भाई, दोस्त है ना आपके। जी भाभी, कोशिश करना। ये अल्लाह क्या गिराया इन्होंने। सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये लो, राशिद को बेटा हुआ, मैं दादी बन गई। अज़ूबी मुबारक हो, तुम तो कितनी किस्मत वाली हो कि कम से कम पोते का मुंह तो देखने को मिला। अरे हमारी ऐसी किस्मत कहाँ जो पोते का मुंह देखूं। किस्मत को क्या कोसना जब हमारा ही सिक्का खोटा हो तो। अरे कभी कभी तो हम सोचते हैं कि सलीम का दूसरा निकाह पढ़वा लूं, हो सकता है इसी से उसकी किस्मत चमक जाए। मैं हिना के यहाँ जा रही हूँ। अरे कहाँ जल्दी, काम तो पूरा करके जाना। तेरी पहले ही 4 बेटियां थी, फिर 5वीं करने की क्या जरूरत थी? तुझे भी यही लगता है कि इतनी बेटियां करके हम खुश हैं? घर में खाने को दाना नहीं है और खाने वाले 8 हैं। इस बोझ का एहसास है मुझे ही ना, पर अम्मी की ये जो जिद है ना कि किसी तरह एक बेटा हो जाए, इस जिद के आगे मुझे और सलीम को झुकना पड़ता है। दिन रात ताने देती रहती है कि उनका दूसरा निकाह करवा देगी। बस एक बेटा हो जाए मुझे ही ना, सारी तकलीफ और अम्मी के तानों से मुझे निजात मिल जाएगी। आसमा, तेरी तकलीफ का एक इलाज है मेरे पास। क्या है ना? हाँ, आओ बच्चे आओ, आओ आओ बच्चा बैठो। या अल्लाह रहम कर, क्या ख्वाहिश है तेरी? बोल बच्चा बोल। मेरी 5 बेटियां हैं बाबा, मेरे घर एक भी बेटा नहीं। मैं बस एक बेटा चाहती हूँ, बड़ी उम्मीद से आई हूँ आपके दर। तेरी ये ख्वाहिश भी पूरी होगी। अल्लाह कभी किसी को मायूस नहीं करता, पर अल्लाह को चाहत है कुर्बानी की। दोगी कुर्बानी? बोलो बच्चा, कुर्बानी दोगी? हाँ, दूंगी कुर्बानी बाबा, जो आप मांगेंगे दूंगी, पर मुझे एक बेटा चाहिए बस। एक तरफ तो हमारा देश समृद्धि की बातें करता है, वहीं दूसरी ओर हम अब तक अंधविश्वासों से बाहर नहीं निकल पाए हैं। छोटी मोटी चालाकियां देखकर हमारा मन आसानी से बहल जाता है और हम फौरन उसे चमत्कार मान बैठते हैं। आसमा अब द्वंद में थी,
एक तरफ तो उसकी 5 बेटियां, दूसरी तरफ सास के ताने। सबा ने तो उसे सलीम की दूसरी शादी तक कराने की धमकी दे डाली थी। इन असुरक्षितताओं से घिरी ये औरत अब मजबूरी में इस बाबा के वश हो रही थी, क्योंकि वो अपने पति और परिवार को खोना नहीं चाहती थी। पैसे आए? हाँ, वो तनख्वाह मिल गई। अच्छा हुआ तनख्वाह मिल गई। घर में कुछ राशन नहीं है, मुझे पैसे दे दो, मैं राशन भर लेती हूँ। ये रख लो। सुनिए, वो अम्मी की दवाई लानी है। नूरी और अस्मा पिछले कई महीनों से एक ही सलवार पहन रहे हैं। सोच रही थी उनके लिए नए कपड़े ला दूं। ये रख लो। सलीम, बिजली का बिल भरना है। नहीं, वो बाद में भर देंगे। काट देंगे। अरे ऐसे कैसे कट जाएगी? 2 महीने से भरे नहीं है तो कट ही जाएगी ना सलीम। ये रखो, बिजली का बिल भर देना और समझने की कोशिश करो आसमा। मेरे पास और पैसे नहीं है। ये अली भाई का थोड़ा कर्जा चुका दो इन पैसों से तो सुकून मिले, पर घर पर पैसे आए नहीं कि जाने का रास्ता ढूंढ लेती हो तुम। मैं अपने लिए नहीं मांगती हूँ सलीम, तुम्हारी बच्चियों के पीछे खर्च होते हैं। रखो ये सब। आइसक्रीम आइसक्रीम, तुम लोगों की वजह से तुम्हारे अब्बू से मुझे सुननी पड़ती है। जान ले लो मेरी बस। अब्बू का फोन आया था। शनिचर को भतीजे का जन्मदिन है तो दावत दी है उन्होंने। सिलाई का काम लगा है तो मैं जा नहीं सकती काम छोड़ के। आप चले जाओ ना बच्चों को लेकर। मैं तो नवसारी नहीं जा पाऊंगा। क्यों? अरे वो अकरम भाई के साथ शनिचर को मुझे अहमदाबाद जाना है। नौकरी के लिए बात की थी ना, उसी सिलसिले में। नौकरी पक्की हो गई? शायद, अब वहीं जाकर पता चलेगा। इसलिए मैं तो नवसारी नहीं जा पाऊंगा। बच्चों का मन था, क्या करे। उसमें सोचना क्या, चारों को अकेले भेज देंगे। वैसे भी नीलम बड़ी हो गई और अपनी बहनों का ख्याल रख सकती है। और मेरा ख्याल है कि 1-2 बार वो ट्रेन में अकेले सफर भी कर चुके हैं। क्या बोलती हो? ठीक है ना? इधर आओ बच्चों, इधर आओ। सबके सब सुन लो, ये ना सब कुछ बहुत महंगा है, अच्छे से ध्यान रखना है इसका। हाँ अम्मी, ऐसा है तो पहनाओ ही मत ना, पूरा ध्यान इसी में रहेगा। अपने मामा के घर जा रही हूँ ना, भाई का जन्मदिन है, बंदर बन के जाओगी? अरे आसमा, तुम तो बस बहाने ढूंढती हो बच्चियों को डांटने का। नहीं ना अब्बू, मैं अम्मी को कभी से समझा रही हूँ मगर वो समझ ही नहीं रही। अच्छा आसमा, मैं निकलता हूँ। अकरम भाई स्टेशन पर मेरी राह देख रहे होंगे। संभल कर जाना। चलो बच्चों, अपना ख्याल रखना। आराम से जाना, ट्रेन में बैठना और वहां पे किसी को परेशान मत करना। खुदा हाफिज अब्बू। खुदा हाफिज अब्बू। खुदा हाफिज। यहाँ पर नीला, सबका ख्याल रखना। हाँ अम्मी, अब तो ऐसे रो रही है कि हम कभी वापस आएंगे ही नहीं। 2 दिन की ही तो बात है। ट्रेन का टाइम हो गया है, चलो चलो चढ़ो ऊपर। खुदा हाफिज अम्मी। खुदा हाफिज अम्मी। खुदा हाफिज अम्मी। बाय। खुदा हाफिज।
मगरिब और ईशा के बीच इसे जलाकर घर में धुआं देना। अस्मा, जी। पता नहीं किस जन्म का बदला ले रही है। जब से ये मनहूस इस घर में आई है ना, इस घर के नसीब फूट गए। पता नहीं खाना भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा। खाना दे रही हूँ मम्मी। लड़का तो पैदा कर नहीं सकी, मेरे तो करम ही फूट गए हैं जब से ये घर में आई है। अच्छा नाना, आप अम्मी को फोन करके कह दीजिए ना कि हम ट्रेन में बैठ गए। हाँ हाँ, मैं अभी आसमा को फोन कर देता हूँ। पता नहीं फोन क्यों नहीं उठा रही है वो। मैं तुम्हारे अब्बू से बात करता हूँ। सलाम वालेकुम अब्बू। वालेकुम सलाम बेटे। बेटे मैंने बच्चियों को शाम की 5 बजे की जो अहमदाबाद पैसेंजर है ना, उसमें बिठा दिया है। मैंने आसमा को कई बार फोन किया मगर वो उठा नहीं रही। अब्बू वो किसी काम में होगी। अच्छा ठीक है, एक काम करना, ठीक समय पर इन बच्चियों को स्टेशन लेने चले जाना। अब्बू मैं खुद अहमदाबाद में हूँ किसी काम से, तो मैं घर फोन करके अम्मी से कह दूंगा, वो उन्हें लेने चली जाएंगी। ठीक है, आप फिक्र ना करें। ठीक है, खुदा हाफिज। मैंने तुम्हारे अब्बू को बोल दिया बेटे। हाँ? अली अली सुनो तो, अली। गरमागरम जलेबी, समोसा वाले, गरमागरम जलेबी, समोसा वाले, गरमागरम जलेबी, समोसा वाले, गरमागरम जलेबी, समोसा वाले। आप यहाँ? गरमागरम जलेबी। नूरी, नूरी, अरे कहाँ चली गई? या अल्लाह, ये बच्चे किधर गए? इधर भी नहीं है। या अल्लाह, ये बच्चियां कहाँ चली गई? भाई साहब, आपने छोटी छोटी 4 बच्चों को देखा है? अरे माँ जी, इतनी भीड़ में कौन किसका ध्यान रखता है? इधर भी नहीं है। या अल्लाह, कहाँ गई? सुनिए, वो मेरी बच्ची को देखा है आपने? सुनिए, छोटी छोटी 4 बच्चों को देखा है? या अल्लाह, ये कहाँ गई? हाँ, ये बच्चा इसमें भी नहीं है। नीलम, या अल्लाह, नीलम, या अल्लाह, ये कहाँ गई बच्चियाँ? या अल्लाह, नीलम, नीलम, अरे या अल्लाह, यहाँ तो ताला है। ये बच्चियाँ कहाँ गई? या अल्लाह, नीलम। अम्मी, ये बच्चा क्या हुआ? घर के बाहर क्या कर रहे? बच्चों को लेने स्टेशन गई थी। नहीं अम्मी, मुझे सलीम ने कहा था आप जाएंगी। अरे बच्चियों को लेने मैं गई थी स्टेशन। बच्चियां ना तो ट्रेन में थी ना ही प्लेटफॉर्म में थी। मैंने सोचा तू लेकर आई है, ये अपने आप आ गई हूँ। कैसी बातें कर रही हैं अम्मी? आपने ट्रेन में ठीक से देखा था कि नहीं? पागल हो गई हो क्या जो बच्चे वहाँ छोड़ के आ जाऊंगी? अरे ठीक से देखा था, बच्चियां वहाँ नहीं थी। तुम अपने अब्बू को फोन लगा और पूछ कि ट्रेन में उन्होंने ठीक से बैठाला था कि नहीं। ला मुझे दे। हाँ सा बेटे, सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम अब्बू। आपने बच्चियों को बैठाया था ट्रेन में? अरे हाँ, मैंने खुद ट्रेन में बच्चों को बिठाया था। शाम के 5 बजे की जो अहमदाबाद पैसेंजर है ना, उसमें मैंने बच्चों को बिठाया था। वो अम्मी कह रही है कि प्लेटफॉर्म पे और ट्रेन पे बच्चे नहीं थे। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? अरे मैंने उसके बाद तुम्हें फोन भी किया था, तुम फोन नहीं उठा रही थी। फिर मैंने सलीम से बात किया। जी अब्बू। आसमा बेटे, उसी ट्रेन में मैंने अली को चढ़ते हुए देखा था। उससे पूछ के देखो, शायद उसे पता हो बच्चे कहाँ पे। मैं आपको फोन करती हूँ अब्बू।
हेलो आसमा, इंशाल्लाह बड़ी लंबी उम्र है तुम्हारी। अभी तुम्हारे बारे में अकरम भाई से बात कर रहा था। सलीम, वो बच्चे प्लेटफॉर्म पे ट्रेन में नहीं है। क्या? मुझे बहुत डर लग रहा है सलीम। अम्मी देखने गई थी, बच्चे प्लेटफॉर्म पे ट्रेन में नहीं है। अच्छा आसमा आसमा आसमा, खुदा पे भरोसा रखो, कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा, ठीक है? सलीम, अब अब्बू का फोन आया था, कह रहे थे कि वो अली है ना, अली भी ट्रेन में चढ़ा था। अली उसी ट्रेन में? कहीं उसने हमारी बच्चियों को कुछ। अच्छा तुम फिक्र मत करो, मैं अभी कॉलेज के लिए निकलता हूँ, ठीक है? मेरी सास गई थी उनको लेने, पर बच्चे ना स्टेशन पर थे ना ट्रेन में थे। ट्रेन में से बच्चे कैसे गायब हो सकते हैं? वही तो साहब, मेरे अब्बू ने उनको नवसारी से ट्रेन में अच्छे से चढ़ाया था, ट्रेन में ही होने चाहिए थे, पर जब ट्रेन पालेज रुकी तो बच्चे ट्रेन में नहीं थे। तुम लोगों ने कहीं और पता किया? हो सकता है शायद वो किसी पहचान वाले या रिश्तेदारों के यहाँ गए हो। हमारे कोई रिश्तेदार नहीं है, जो है वो दुश्मन है। किसी पे कोई शक? इनके दूर के रिश्तेदार हैं, अली भाई करके। जी साहब, हम तो उनको रिश्तेदार ही मानते हैं, और उनकी नीयत ठीक नहीं हमारे परिवार के लिए। वो पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अब्बू ने कहा था कि अली भाई ट्रेन में चढ़े थे। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि मेरी बच्चियों के साथ अली भाई ने कुछ किया। अगर अली का इसमें हाथ न है तो वो बचेगा नहीं। एक चलती ट्रेन से 4 बच्चियां संदिग्ध परिस्थितियों में गायब हो जाती हैं। क्या उन्हें अगवा किया गया था, या फिर यह आपसी रंजिश की वजह से रची गई कोई साजिश थी? कौन हो सकता था इसके पीछे? फिलहाल इस जुर्म के आईने में सभी के चेहरे दिखाई दे रहे थे, क्योंकि इन लड़कियों के प्रति हर किसी की भावनाओं पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ था। क्या अली, बच्चियां कहाँ हैं? साहब मुझे कुछ नहीं मालूम। बच्चियों के नाना ने खुद तेरे को उस ट्रेन में चढ़ते हुए देखा था। साहब तो मैं ना कहाँ बोल रहा हूँ, मैं उस ट्रेन में चढ़ा था, पर सलीम की बच्चियों से मिलना तो दूर, मैं तो उनको देखा तक नहीं साहब। अच्छा, तू उस बोगी में चढ़ा और तुझे पता ही नहीं कि वो बच्चे कहाँ हैं? देखो समझ रहा मुझे? साहब मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए। मैं उस ट्रेन में चढ़ा जरूर था, लेकिन अगले स्टेशन पर उतर गया था साहब। क्यों? वो साहब ट्रेन में चढ़ते से ही एक आदमी से बहुत मचमच हो गई, तो रेलवे पुलिस वालों ने मेरे को अगले स्टेशन मरोली पर उतार दिया। मैं तो साहब मरोली पुलिस चौकी में रात भर लॉकअप में रहा हूँ। आप चाहें तो साहब उस पुलिस चौकी में पूछवा लीजिए। देख अली, छोटी मासूम बच्चियों का मामला है, झूठ बोला ना? साहब मैं झूठ क्यों बोलने लगा साहब? वो और सलीम की बच्चियों को अगवा करके मुझे क्या मिलने वाला था? वैसे भी साहब सलीम मेरे से कर्जा लेकर अपना घर चला रहा था, सलीम कौन सी फिरौती देने वाला था? आप ये सही बोल रहे हैं, उस रात ये मरोली लॉकअप में ही था। कुछ पता है अली ने? नहीं, अली को बच्ची के बारे में कुछ नहीं पता। वो कल पूरी रात मरोली लॉकअप में बंद था। अली ने कुछ नहीं किया तो फिर कहाँ गई बच्चियां? गांव के बाहर नदी के पास 2 बच्चियों की लाश मिली है। जिस तरीके का हुलिया तुम लोगों ने बताया था, उसके हिसाब से हमें शक है कि शायद ये तुम्हारी बच्ची हैं, इसलिए पहचानने के लिए बुलाए। कपड़ा हटाओ। मर कैसे गए? साहब, नर्मदा नदी के किनारे 2 बच्चों की लाश मिली है। हुलिये के हिसाब से दोनों बच्चियां सलीम की लग रही हैं।
चलो। इंस्पेक्टर साहब खा गया, वो भेड़िया मेरे बेटे को खा गया, उसे पकड़िए किसी भी तरह से। एक मिनट शांत रहिए। ठीक से बताइए क्या बात है। गांव के बाहर एक फकीर बाबा बैठते हैं, जादू टोना करते हैं। जब भी कोई गांव वाला उनके पास मदद मांगने के लिए जाता है तो वो कुर्बानी मांगते हैं। कल शाम को मेरा बेटा घर के बाहर खेल रहा था, उसके पास से मैंने उन्हीं फकीर बाबा को गुजरते हुए देखा। उसके बाद जब खाना खिलाने के लिए मैं अपने बेटे को बाहर बुलाने गई तो मेरा बेटा वहां से गायब था। हो ना हो उन्हीं फकीर बाबा ने मेरे बेटे को अगवा किया है। इससे पहले कि वो मेरे बेटे के साथ कुछ करे, आप उन्हें पकड़ लीजिए, आप उन्हें पकड़ लीजिए। ठीक है परमार, गाड़ी निकाल, चलो। चलो बाबा, तुम्हारा खेल खत्म। पकड़ा से। चल। अरे क्या कर रहे हैं आप लोग? मैंने क्या किया इंस्पेक्टर साहब? मासूम बच्चों की बलि देकर लोगों के भविष्य बनाने का सपना उन्हें नहीं दिखाता तू? तेरा भविष्य तो मैं बनाता हूँ। चल इंस्पेक्टर साहब, अल्लाह का कसम मैंने कुछ नहीं किया, मेरा यकीन कीजिए इंस्पेक्टर साहब। ये देखिए डायरी मिली है। बाजोड़े लो पकड़ो सर। क्या बात है इंस्पेक्टर साहब? आपके बच्चों का कातिल मिल गया। कौन? खुद उनकी माँ, आपकी बीवी आसमा शेख। नहीं पकड़ो। नहीं इंस्पेक्टर साहब, मैंने कुछ नहीं किया। इंस्पेक्टर साहब, आपको कोई गलतफहमी हुई है, मैं क्यों अपने बच्चों को मारूंगी? सलीम आप कुछ बोलते क्यों नहीं है सलीम? अरे इंस्पेक्टर साहब, आप किस बिना पे ये कह रहे हैं? ये तो उनकी माँ है, ये कैसे कर सकती है? ये डायरी हमें गांव के बाहर एक फकीर बाबा के पास से मिली है, जिसे हमने बच्चों के अगवा करने के जुर्म में गिरफ्तार किया है। इसमें तमाम उन लोगों के नाम हैं जो उस बाबा से अक्सर मिलते रहते थे, जिसमें एक नाम आपकी बीवी आसमा शेख का भी है। और हमें शक है कि आपकी बीवी ने बाबा के साथ मिलकर किसी साजिश के तहत इन बच्चों को कत्ल किया। चलो ले चलो। मैंने नहीं मारा अपने बच्चों को सलीम। अम्मी मैंने नहीं मारा अपने बच्चों को सलीम। आप इनसे बात कीजिए सलीम बात कीजिए इनसे। तो सच बता, उस ढोंगी फकीर बाबा के साथ मिलकर कैसे अपने मासूम बच्चों की हत्या की तूने? मैंने नहीं मारा अपनी बच्चियों को। मैं क्यों मारूंगी उनको? मेरा यकीन कीजिए। यकीन करूं मैं तेरा? पहले बच्चों को खुद गायब किया, फिर ढूंढने का नाटक करना। क्या प्लान था तेरा? वारदात वाले दिन तू कहां थी? और स्टेशन पर बच्चों को लेने तू क्यों नहीं गई? बच्चा जो तुम्हें दिया था वो तुमने जला दिया। हाँ बाबा। अल्लाह की रहमत नाजिल होगी, तेरी हर मुराद पूरी होगी। अब वक्त आ चुका है बच्चा, कुर्बानी। होगी, तेरी हर मुराद पूरी होगी। मैं सिर्फ बाबा को मिलने गई थी। मैंने ना बाबा ने मेरी बच्चियों का खून मांगा है, ना मैंने अपनी बच्चियों की जान ली। मैंने इन हाथों से उनको संवारा है, मैं कैसे जान ले सकती हूँ उनकी इंस्पेक्टर साहब? मैं कोसती हूँ अपने आप को कि मैंने उनको अकेला क्यों छोड़ा। मेरी बात सुनिए ना। क्या वाकई एक बेटे की चाह एक मां को अपनी बेटियों की हत्या करने को मजबूर कर सकती है? क्या आसमा ही ने अपनी फूल सी निर्दोष बच्चियों की बलि चढ़ा दी थी, या फिर इस अपराध के पीछे कोई और चेहरा छिपा था? पुलिस की तहकीकात पूरे 1 महीने तक चली, लेकिन आसमा के खिलाफ कोई भी पुख्ता सबूत न होने के कारण उसे रिहा कर दिया गया।
कोई ठोस सबूत या गवाह नहीं मिला जिसकी वजह से तुझे बेल मिल गई। लेकिन तू ये मत समझना कि इस केस से तू बरी हो गई है। जिस दिन भी कोई ठोस सबूत मिला ना, मैं तुझे घसीटते हुए लाऊंगा। मैं जानती हूँ कि आपको लगता है कि मैंने मारा है अपने बच्चों को, पर मैंने नहीं मारा है अपने बच्चों को। मुझे अल्लाह पे पूरा यकीन है, एक दिन मेरे बच्चों के कातिल को मैं ले आऊंगी आपके सामने। अरे आसमा भाभी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अकरम भाई। कैसे हैं आप? और बच्चे कैसे हैं? अरे भाभी, मैंने पूछा बच्चे कैसे हैं? पांचों बच्चियां खैरियत से तो है ना? कैसी बातें कर रहे हैं आप अकरम भाई? आपको कुछ पता नहीं है? किसके बारे में भाभी? क्या हुआ? सब खैरियत तो है ना? मेरी चारों बच्चियों का इंतकाल हो गया अकरम भाई। अल्लाह, लेकिन भाभी ये सब नवसारी से आ रही थी चारों, ट्रेन में पता नहीं किसी ने ये सब अचानक। और आप दोनों में से कोई बच्चों के साथ नहीं था? मुझे काम मिला था यहाँ अकरम भाई, तो मैं यहाँ थी और सलीम आपके साथ अहमदाबाद में थे। मेरे साथ? कब? भाभी, मैं तो आज ही कॉलेज वापस आया हूं। मैं तो कई दिनों से गांव से बाहर था, एक जरूरी काम से मुंबई गया हुआ था। वो अहमदाबाद की नौकरी, उसके लिए गए थे ना सलीम आपके साथ? भाभी, सलीम को जिससे मैंने मिलवाना था वो बंदा 2 महीने के लिए दुबई चला गया है, और मैंने ये बात सलीम को फोन करके बताई भी थी। एक महीने पहले जब मेरी बच्चियां गायब हुई तो सलीम आपके साथ अहमदाबाद नहीं थे? नहीं भाभी, मैं तो आखिरी बार सलीम को आपके घर पे ही मिला था जब अहमदाबाद वाली नौकरी की बात छिड़ी थी। मुझे खुद नहीं समझ आ रहा सलीम ने आपसे झूठ क्यों बोला। अल्लाह हाफिज। सलीम, अहमदाबाद वाली नौकरी का कुछ हुआ? देखो, मिलकर तो आया हूं, देखो क्या होता है। अगर कुछ होगा तो अकरम भाई बता देंगे। सलीम, तुम अहमदाबाद गए थे ना? क्या हो गया तेरे को? वो मनहूस रात में कैसे भूल सकता हूं जब तूने मुझे फोन किया था। अकरम भाई साथ गए थे ना अहमदाबाद? हाँ, क्या एक ही सवाल घुमा फिरा के पूछ रही है? क्या हो गया तेरे को? तो सो जा चुपचाप, खराब कर दिया। सलीम बेटा। हाँ अम्मी। जरा 50 रुपए दे दो, बाजार से दवा लेती आऊंगी। आसमा। हाँ आसमा, अम्मी को मेरे बटवे से पैसे निकाल के दे दो। देती हूँ। ये आप ही की दुकान का पर्चा है ना? एक मिनट। जी हाँ, एक यानी
मैंने ही खरीदे थे। मैं वो गहने देख सकती हूँ? क्यों, फिर से खरीदने? हाँ। एक मिनट। ये रहे वो गहने। साहब मुझे पता चल गया मेरे बच्चों को किसने मारा है। कौन है वो? साहब आपने मुझे बुलाया? कुछ बात करनी। चल बैठ 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 बैठ। अच्छा सलीम, एक बात बता, जिस दिन बच्चियां गायब हुई उस दिन तू कहां था? अहमदाबाद। अहमदाबाद में किसके साथ? अपने दोस्त अकरम भाई के साथ। लेकिन अकरम ने तो बोला वो मुंबई में था, उससे मिला ही नहीं। नहीं साहब, मुझे याद है वो नौकरी के लिए मेरे को बोला था। मैं अकेले अहमदाबाद चला गया था साहब, मैं अकेले अहमदाबाद चला गया था, मेरा यकीन करिए। ठीक है, चल चल मान लिया कि तू अहमदाबाद में था जी, तो तेरा फोन रिकॉर्ड अहमदाबाद की जगह भरूच का लोकेशन क्यों बता रहा है? क्या कर रहा था भरूच में? कैसे मिला बच्चियों से? नहीं साहब, मैं बच्चियों से नहीं मिला साहब, मैंने उनको नवसारी के बाद देखा ही नहीं। तो बच्चियों ने जो गहने पहने थे वो जौहरी को कैसे बेचा तूने? साहब, आसमा ने जब मुझे बच्चियों को अपने अब्बू के पास भेजने को कहा नवसारी, तो मेरे दिमाग में ये बात आई। मैंने तुरंत अहमदाबाद जाने का बहाना मार दिया और भरूच में एक छोटी सी लॉज में रहने का सोचा। जब बच्चियां नवसारी से वापस आ रही थी और जब ट्रेन भरूच स्टेशन पर रुकी, मैं भरूच स्टेशन पर ही था। मैं ट्रेन में चढ़ा और जाके बच्चियों से मिला। आप यहाँ? और मैंने उन्हें ट्रेन से उतार दिया। जिस दिन आसमा का फोन आया उस दिन मैं बच्चियों के साथ ही था। आसमा, बड़ी लंबी उम्र है तुम्हारी, मैं अकरम भाई से तुम्हारी बात कर रहा था। उसके बाद मैं एक एक करके उन्हें एक हाथ गाड़ी में लाद कर एक सुनसान पुल पर लेकर गया। नर्मदा के बहते हुए पानी में उन्हें एक एक करके फेंक दिया। परमार, स्टेटमेंट ले। तूने अपने बच्चों को मार दिया, जानवर है क्या? अब्बू था ना उनका, क्यों मारा? क्यों मारा? क्या करता मैं? पैसे की किल्लत, रोज रोज का जद्दोजहद, कर्ज का बोझ, अरे बच्चियों का खर्च उठाते उठाते जिंदगी खत्म हो गई थी मेरी। ऐसी जिंदगी नहीं जीना चाहता था। लेनदारों की धमकियां, मां के ताने, ये बच्चियां मेरे लिए फांसी का फंदा बन गई थी, इसलिए मैंने इन्हें मार डाला।
अपनी मुश्किलों से मैं निजात पा गया, और तुम ही तो परेशान थी बच्चियों से। मैं अपनी बच्चियों से परेशान नहीं थी, मैं उनकी भूख से परेशान थी, क्योंकि तू 2 वक्त की रोटी नहीं कमा सकता था। सीधी थी ना कपड़े, सीधी थी ताकि उनका पेट पाल सकूं। मुझे मार डालता, क्यों मारा मेरे बच्चों को? बोल, क्यों मारा तूने? क्यों मारा सलीम? माना कि सलीम के हालात अच्छे नहीं थे, बेहद कर्जे में था, मुसीबत में था, लेकिन हर रोज ना जाने कितने लोग इससे भी बड़ी बड़ी मुसीबतों का सामना करते हैं। उन मुसीबतों से छुटकारा पाने का यह तरीका तो नहीं कि लोग सलीम जैसा घिनौना जुर्म कर बैठे। बच्चियों को अगवा करने के जुर्म में सलीम को आईपीसी के सेक्शन 364 और उनकी हत्या के लिए आईपीसी के सेक्शन 302 के तहत फांसी की सजा सुनाई गई। तो याद रखिए, मुसीबत चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, उससे छुटकारा पाने का रास्ता जुर्म नहीं हो सकता, क्योंकि उस रास्ते पर सिर्फ तबाही और बर्बादी है। लेकिन हाँ, अगर हौसला और आत्मविश्वास साथ हो तो फिर बड़ी से बड़ी मुसीबत पर भी जीत हासिल की जा सकती है। सावधान रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। इसी प्रार्थना के साथ अब मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी ऐसी एक और प्रेरक कहानी के साथ। देखते रहें सावधान इंडिया, फाइट बैक नाउ।